दोस्तों आमतौर पर नेताओं को देखा जाता है कि उनकी जुबान तब फिसलती है या कुछ ज्यादा वो तब बोल जाते हैं जब चुनाव चल रहे होते हैं, जब चुनाव के कैंपेन चल रहे होते हैं, एक दूसरे पे हमला किया जाता है। महाराष्ट्र में सियासत की अगर हम बात करें तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसके बावजूद भी नेताओं के बयानों में तल्खियां कम नहीं हो रही। एकनाथ शिंदे के शिवसेना के एक बड़े नेता ने संजय राउत के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी कर दी है। और वो बयानबाजी क्या की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। तो खबर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों संजय राउत जो है वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, मुद्दों पर हो, सरकार के कामकाज को लेके हो, जो भी आप उनसे सवाल करिए, जो मीडिया सवाल करती है उसके जवाब बहुत ही बोल्ड तरीके से, तीखे तीखे तरीके से अपने अंदाज में देते हैं, कभी तंज कस देते हैं। अब इन सबके बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े नेता संजय सिरसाट का बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। संजय सिरसाट ने कहा कि अब संजय राउत की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, वो एक पागल व्यक्ति हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संजय राउत को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, ऐसे बयानों से काफी बदनामी होती है, ये संजय सिरसाट कहते हैं। आगे कहते हैं संजय सिरसाट, मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोजाना वो मीडिया के सामने कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वो लोगों को बहकाते हैं, लेकिन लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले और लोगों को इससे काफी तकलीफ होती है। देवेंद्र फडणवीस पर संजय राउत के बयान पर संजय, क्योंकि वो लगातार हमला करते रहते, उस पर भी उन्होंने बात की। अर्बन नक्सलवाद के लिए जो उन्होंने बयान दिया था उस पर उन्होंने कहा कि वहां से निकल चुके हैं और नक्सली जो थे वहां पर सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन संजय सिरसाट कहते हैं कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस इलाके के बारे में संजय राउत बात कर रहे थे, क्या वो वहां होकर के आए हैं? आज सभी लोग विकास चाहते हैं, कोई नक्सलवाद नहीं चाहता। देवेंद्र फडणवीस विकास में विश्वास करते हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो संजय सिरसाट कहते आए हैं। लेकिन सियासत गरमाई हुई है संजय सिरसाट के उस बयान से, जहां वो संजय राउत पर पर्सनल अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें पागल कहते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है, तमाम बातें कहते हुए दिखाई देते हैं। अब हालांकि संजय राउत जो है वो दिन में एक बार करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम मुद्दों पर जवाब देते हैं। अब देखना होगा कि संजय राउत कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो संजय सिरसाट ने जो कुछ भी कहा है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। आपको बता दें कि संजय राउत जो है, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि इस समय जो है वो मौजूदा सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस की, वो सरकार संभाल नहीं पा रहे। बहुत सारी चीजें ये संजय राउत अपने बयानबाजी में करते रहते हैं। लगातार वो तीखे हमले जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, गृह मंत्री या देवेंद्र फडणवीस हो, उन नेताओं पर बोलते रहते हैं। अब ऐसे में संजय सिरसाट ने संजय राउत के ऊपर जो है इस तरीके की टिप्पणी की है। अब इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा, क्योंकि संजय राउत जिस पार्टी से आते हैं वो भी शिवसेना है और संजय सिरसाट भी जिस पार्टी से हैं वो भी शिवसेना है। अब वो एक ही शिवसेना जो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है और शिवसेना जो है वो, उनके जो नेता हैं वो प्रखर होकर के सामने से जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। अब एकनाथ शिंदे के बड़े नेता है संजय सिरसाट, जिन्होंने ये बयान किया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी इसके ऊपर रिएक्शन जरूर आएगा, इसकी उम्मीद जरूर है, क्योंकि हो सकता है संजय राउत का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर रिएक्शन भी दे दें। तो ये पूरा माहौल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाया हुआ है, क्योंकि सरकार बनने के बाद एक तरफ तो महायुति की भीतरी खींचतान मची हुई है। देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, तीनों पार्टियों के भीतर कुछ ना कुछ घटता रहता है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। कभी एकनाथ शिंदे के कोई सांसद हैं वो देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री के खिलाफ लेटर लिख देते हैं, तो कभी अजीत पवार के बड़े मंत्री छगन भुजबल जो है वो बगावती सुर अपना लेते हैं। अजीत पवार को छोड़ के वो देवेंद्र फडणवीस से मिल लेते हैं, अपनी शिकायतें लेकर के उनसे मीटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह की तमाम जो सियासी खिचड़ी है वो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय पक रही है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, क्लियर होता जाएगा पिक्चर की आखिर ये जो तमाम चीजें घट रही है इसका सोल्यूशन क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल अभी बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी, आप तक पहुंचानी थी, आप तक पहुंचा दी। और आप भी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।